वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नवर एंड बाय शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं कुछ पेपर के क्वेश्चन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी है, सो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप उसे भी वॉच कर लें। सो चलिए आज करते हैं पेपर का क्वेश्चन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाइए सेम अप्रैल 2007 का ही क्वेश्चन है ये भी। सो अप्रैल 2007 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 113 सेम ही है। अभी मैंने आपको करवाया 1, अब आ जाओ 5 पे। 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है कि x लेस और इक्वल टू 2, उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना है x ग्रेटर और इक्वल टू 1। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। खाली स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, समझना आप यहाँ पे। x लेस और इक्वल टू 2 मींस 0 1 2 आपको फाइंड करना है। कम से कम मतलब 2 और 2 से कम, इसका मतलब क्या होता है लेस देन 2 या तो 2 से कम। अब नीचे आ गया इक्वल टू मींस 2 भी होना चाहिए और 2 से कम भी। तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होगी? 0 1 2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो कि यहाँ पे m क्या आएगा? m इज इक्वल टू 4। सो m 4 क्यों आएगा? वेरिएंस का मतलब क्या होता है? वेरिएंस का मतलब m और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ m। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 2, सो 2 का स्क्वायर करेंगे मींस 4, तो m कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। सो m हो गया 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन। अब यहाँ पे हमें इस साइड जाना है मींस ग्रेटर देन 1 और 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा कहाँ तक? यहाँ तक m है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4, इतनी वैल्यू में यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। आप इतनी सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, इससे अच्छा आप क्या कर दोगे? 1 माइनस पी 0। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया इतना तो क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे वापस से समझो m4 कैसे आया, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, अंडर रूट लो का है, सो स्क्वायर करने के लिए वैल्यूज में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। सो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो m आ गया यहाँ पे 4। अब ये जो इक्वेशन है इसको समझिए आप, लेस देन ग्रेटर देन, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है? लेस और इक्वल टू, कम होना चाहिए और बराबर भी, हिंदी मीडियम वाली के लिए लेस और इक्वल टू मींस 2 होना चाहिए या तो 2 से भी कम। सो 2 1 0। अब 0 से माइनस में नहीं जाना मैं, लास्ट वैल्यू हमारी 0 होती है। अब यहाँ पे क्या आता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या तो 1 से ज्यादा मींस 1 2 3 4, 4 वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। अब 4 वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आपको करना होगा P1 P2 P3 P4 प्लस करोगे, तब जो वैल्यू आएगा इससे अच्छा आप क्या कर दोगे? 1 माइनस P0। P0 को माइनस कर दोगे 1 से तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले ये वाला Px लेस और इक्वल टू 2। तो सॉल्व करते हैं Px इज इक्वल टू a रेज़ टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो पहले P0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो P0 इज इक्वल टू e रेज़ टू 4 m की पावर 0 और डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। सो P0 की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू 4। अभी रेज़ टू 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो टेबल देखिए आप भी, तो इस स्लाइड पे आपको शो करेगा टेबल। तो यहाँ पे आपको 4 की वैल्यू फाइंड करना है। अब m इज इक्वल टू 4, ये हो गया फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में देखो आपको यहाँ पे दिया गया है 4, ओके। यहाँ पे आपको लिखा है 4.0, 4.0 मीन्स 4 होता है। और यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है P0 की वैल्यू, P0 की वैल्यू आ जाएगी 0.01, ओके। सो यहाँ पे आपको दिया है 0.01। सो ये हमने फाइंड किया P0 की वैल्यू। चलिए अब फाइंड करते हैं P0 का हो गया P1 की वैल्यू। सो Px इज इक्वल टू ए रेज टू m, m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे इज इक्वल टू e रेज टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, देन पॉइंट m इज इक्वल टू 4 x1 और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल। सो यहाँ पे करेंगे 0.018 मल्टीप्लाई बाई 4। सो यहाँ पे P1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं, 0.018 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 0.072, ये वैल्यू आ गई आपकी, ओके। अब नाउ सॉल्व करते हैं P1 के बाद में P2 की वैल्यू। सो e रेज टू m, m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे e रेज टू 4, m है हमारा 4x स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 2 है। सो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देन e रेज टू 4, e रेज टू 4 की वैल्यू हमने फाइंड किया था यहाँ पे 0.018 मल्टीप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आपका हो जाता है 2। सो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 0.018 मल्टीप्लाई बाई 16 कर देंगे डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.144, ये आ गया आपका आंसर, ओके। सो ये हमने फाइंड किया इसका आंसर Px लेस और इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने क्या किया, P0 प्लस करेंगे P1 प्लस करेंगे P2। सो यहाँ पे प्लस करके P0 की वैल्यू हमने फाइंड किया है 0.018 प्लस करेंगे P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू हमने फाइंड किया है 0.072, फिर प्लस करेंगे P2 की वैल्यू। सो P2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है 0.144। सो प्लस कर लेते हैं तीनों को। सो 0.018 प्लस 0.072 प्लस 0.144 मीन्स 0.234, ये आपका आंसर आ गया, इसका आंसर आया था। अब हमें फाइंड करना है ये वाला आंसर, फिर हमें डिवाइड भी करना है, ओके। तो चलिए ये फाइंड करते हैं Px लेस और ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आप चाहो तो 1, P1, P2, P3, P4 चार वैल्यू फाइंड करो, उसको प्लस कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा। आपको क्या करना है 1 माइनस P0 कर देना है, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। सो 1 माइनस करते हैं P0। सो 1 माइनस करेंगे P0 का आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया है था, ये रहा P0 का आंसर 0.018। सो आपका इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं 1 के साथ में, 1 माइनस करते हैं 0.018 मीन्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.982, यह आ गया आपका इसका आंसर। सो इसका आंसर हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, Px रेज ऑन इक्वल टू 2 डिवाइड बाय करेंगे Px ग्रेटर देन 1। सो डिवाइड करते हैं, चलिए। सो इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे, ये रहा 0.234 है, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.982। सो चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे। सो 0.234 डिवाइड बाई 0.982 करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आंसर 0.2383, ओके 2383, यह आ गया आपका आंसर, ओके। सिंपल क्वेश्चन का रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको समझना है। M4 कैसे आया, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने स्क्वायर किया, सो 4 आ गया। पहले आपको ये फाइंड करना है P वैल्यू 0.12, देन आफ्टर आपको ये फाइंड करना है। इसमें मैंने क्या किया, आप चाहो कि ये भी कर सकते हो, P1, P2, P3, P4 को प्लस करके
सॉल्व कर सकते हो, टाइम आपका वेस्ट होगा पर। सो यहाँ पे आपको क्या करना, 1 माइनस पी जीरो कर देना, सेम ही आंसर आएगा आपका। सो 1 माइनस पी जीरो कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको डिवाइड कर देना, इसका डिवाइड इसके साथ आपको कर देना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो चलिए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर नवंबर 2012 का क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2012, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का, पेज नंबर 118/2 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, प्रूफ करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा गया है पॉइसन ब्रैकेट, पॉइसन कह दिया है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो आपको समझ ही जाना है। सो पी एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया आपको, इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2 आपको दिया गया है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2/3 e रेज़ टू -2। अब यहाँ पे आप e रेज़ टू 2 ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे आइए, मैंने आपको कहा है पहले से कि जो भी x की वैल्यू है पहले तो आपको वही सॉल्व कर देना। सॉल्व करके px इज इक्वल टू e रेज़ टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल करके, सो p1 की वैल्यू पहले फाइंड करके p1 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे चाहिए m तो है नहीं तो हमें सॉल्व करना होगा, e रेज़ टू m की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। सो p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाई m, ये वैल्यू आ गई आपकी p1 की वैल्यू। अब हमें चाहिए p2 की वैल्यू, मींस px इज इक्वल टू a रेज़ टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो px का आ गया है तो p2 की वैल्यू यहाँ पे हम देंगे, सो p2 इज इक्वल टू a रेज़ टू m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो p2 की वैल्यू आ जाएगी a रेज़ टू m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ गया। सो यहाँ पे हमें पुट कर देना है, ये हमने फाइंड किया p2 की वैल्यू। ओके, सो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो p1 क्या फाइंड किया आपने, e रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू e रेज़ टू m स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है प्रीवियस वीडियो में। सो नंबर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे 2 इज इक्वल टू e रेज़ टू m स्क्वायर डिवाइड बाई a रेज़ टू m, और यहाँ पे आ जाएगा m। सो e रेज़ टू m कैंसिल हो जाएंगे, m यहाँ पे m स्क्वायर यहाँ पे, सो ये हो जाएगा m। 2 इज इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू आ गई आपकी 2, बट यहाँ पे आपको m नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है px इज इक्वल टू 4। सो चलिए प्रूफ करते हैं, px इज इक्वल टू e रेज़ टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो p4 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, e रेज़ टू 4, m कितना हमारा 2 है, सो यहाँ लिखेंगे 2, m हमारा 2 है 2, अब यहाँ पे m हमारा 2, x है हमारा 4, सो 2 का 4 हो जाएगा यहाँ पे। देन आफ्टर लास्ट में 4 फैक्टोरियल, सो p4 इज इक्वल टू a रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 को 4 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो यहाँ पे आ जाएगा 16, डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24, सो यहाँ पे आ जाएगा 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a रेज़ टू 2/8। नंबर वैल्यू हमेशा आगे आता है। ओके, सो नंबर वैल्यू हम आगे लिखेंगे यहाँ पे, सो 2/8, ये आ गया हमारा p4 का आंसर। और क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, प्रूफ करना है px इज इक्वल टू 2/3 e रेज़ टू -2, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया वही। ओके,
सो अच्छा क्वेश्चन का ये का 14 का 1, ये का क्वेश्चन नंबर 14 का 1। सो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पे। यहाँ पे ये प्रूव वाला क्वेश्चन के और ये प्रूव वाला फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एम, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती थी। ओके, तो यहाँ पे आपको खाली प्रूफ करना था। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए करके आप 14 का 2 वाला। ओके, सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पे। सो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 2। सो यहाँ पे आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन में जो कि आपको फाइंड करना है, दिया गया आपको px इज इक्वल टू 0, मींस p0 की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.05। आपको प्रूफ क्या करना है कि px ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 0.575। ये आपको प्रूफ करना है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए प्रूफ करने पर। सो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का है, इक्वल टू नहीं का है। सो ग्रेटर देन का है, सॉरी हाँ ग्रेटर देन का है। तो या तो आप ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड कीजिए या तो आप लेस देन। लेस देन में कौन सी आ जाएगी 0 1 2। इसको फाइंड करके 1 से आप माइनस कर दीजिए दोनों आंसर से। ओके, सबसे पहले तो आप n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो हमें ये फाइंड करना है। n इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3। सो 3 कैसे आएगा, सो टेबल चेक कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपोजिट है। हर बार क्या करते थे हम n की वैल्यू से ये वैल्यू हम फाइंड करते थे, अब हमें ये वैल्यू से m की वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैंने इसको राउंड भी किया है वैसे। यहाँ पे आपको दिया गया है 0.050, मींस 0.050। यहाँ पे 0 लगा दो, सेम बात है, यही आपको दिया गया है। ओके, 0.05 0.05 में ऊपर में लिखा है m। तो m की वैल्यू आपको दी गई है 3। ओके, सो टेबल के जरिए आपको ये पता लगाना है कि m की वैल्यू 3 आएगी। सो चलिए 0 की वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से, 1 और 2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो px इज इक्वल टू e रेज टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, m हमने फाइंड किया है 3। सो 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल। e रेज टू 3 की वैल्यू है 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा p1 का वैल्यू 0.05 इंटू 3 मीन्स 0.15 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने फाइंड किया p1 की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं p2 की वैल्यू। सो px इज इक्वल टू e रेज टू m की पावर x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। सो यहाँ पे p2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, e रेज टू 3, m है हमारा 3 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो सॉल्व करते हैं, e रेज टू 3 की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाई करेंगे 2। सो यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा p2 की वैल्यू। सो 0.05 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर 0.225। सो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 का है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3 की वैल्यू फाइंड भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 1 माइनस 0.2 यहाँ पे फाइंड कर दो। 0 ऑलरेडी था, 1 और 2 फाइंड करना था, इसके लिए मैंने 1 और 2 फाइंड कर लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। px ग्रेटर देन 2 का आ गया, मीन्स लेस वाली वैल्यू को आपको 1 से माइनस करना होगा। सो 1 को माइनस करते हैं, p0 प्लस p1 प्लस p2 आपको करना होगा। ओके, सॉल्व करते हैं, 1 माइनस इनको पहले प्लस कर देते हैं। p0 हमने फाइंड किया था 0.05 प्लस करेंगे p1 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया है 0.15, यहाँ पे आपको दिया गया है। देन प्लस करते हैं p2 की वैल्यू। सो p2 आपको दिया गया है 0.225। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं
सो 1 को माइनस भी करना होगा 1 से। सो 0.05 प्लस करेंगे 0.15 प्लस करेंगे 0.225। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 0.425। अब आपको 1 से माइनस करना होगा। सो 1 से माइनस करोगे तो 0.575 ये आ गया आपका आंसर 0.575। ये मैच खा गया। ओके मीन्स यहाँ पे आपका आंसर प्रूफ हो चुका है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ये दोनों जो थे 14 का 1 14 का 2 ये दोनों में आपको प्रूफ करना था। सो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन थे। ओके सो वीडियो समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।